शहबाज शरीफ पहले अपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, कहा कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकले तो फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। अपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करने के लिए PDM जैसे चूं के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और PDM हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। सराय के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी से मुतालिक मामलात पर गौर होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी PDM सरबराही इजलास में शिरकत करेंगी। अवाम दुश्मन PTI IMF बजट की पार्लियामान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। अपने बयान में कहा कि IMF के तनख्वाहदार मुलाजमीन की जानिब से बनाए गए बजट की मंजूरी पाकिस्तान की खुददारी पर हमला होगा। सख्त शराइत पर लिए गए कर्जों और नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से खजाना भरने का दावा मुआशी तरक्की नहीं कहलाता। इमरान खान हर बजट से पहले ऐलान करते हैं कि ये साल तरक्की का होगा और फिर मुआशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। फ़लस्तीन के नन्हे मुन्ने फूल जो पूरी तरह खिलने से पहले ही मुरझा गए। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने गजा में इजरायली बमबारी के बाइस शहीद होने वाले 67 बच्चों की तस्वीर को अपने कवर पेज का हिस्सा बना लिया। 11 रोज़ा वेश्यानिया बमबारी में बचने वाले बच्चों में से मुतादिद बच्चे तनहा रह गए। किसी ने अपना पूरा ख़ानदान खो दिया तो कोई वालिद से महरूम हो गया और किसी से उसकी ममता रूठ गई। कराची में सूरज गुरूब होते ही बत्ती भी गुल होने लगी। शहर कायद में मुसलसल दूसरी रात भी कई इलाके अंधेरे में डूबे रहे। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली ने शहरियों को चैन से सोने भी ना दिया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, FB एरिया, कुरंगी, मलीर, गडाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जाती। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की के इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। कहा कि इलेक्ट्रिक कराची वालों की जेबों से पैसे निकलवाते थकती नहीं, लेकिन बिजली की बंदिश का मसला हल नहीं कर सकती। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया होश के नाखुन ले। कराची सिंध की आबादी का 50% है, लेकिन पानी सिर्फ 1.5% मिलता है। पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देने वाले इस शहर में एक कतरा नया पानी नहीं आता। जो पानी आता है इसको चोरी करके लोगों को टैंकर भेजे जाते हैं। बिलावल साहब पानी के मामले पर पंजाब से नाराज हैं, अच्छी बात है। नफरत की सियासत खत्म करें। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 73 अमवात, 2455 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 4.42% हो गई। 30 साल से ज़ायद उम्र अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़ आज से होगा। वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस की भारतीय और जनूबी अफ्रीकन किस्में पाकिस्तान में मौजूद होने की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक जनूबी अफ्रीकन किस्म के 7 और भारतीय किस्म के 1 केस की तस्दीक हुई। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो के मुताबिक कराची में जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। शनाख्ती कार्ड की लाजमी शर्त। कराची में मकीम लाखों तारकीन वतन कोरोना वैक्सीन लगवाने से महरूम। लाखों तारकीन वतन घरों, फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों का कहना है कि कराची में लगभग 30 लाख तारकीन रिहाइश पजीर हैं। उन्हें वैक्सीन ना लगी तो वबा से निजात दिलाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। शनाख्ती दस्तावेज़ात से महरूम तारकीन का कहना है कि वैक्सीन ना लगने की वजह से उनकी आबादियाँ गैर महफूज हैं। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ रेंजर्स, पुलिस और फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। 8 मोर्चे तबाह। सरगना का घर भी मिसमार कर दिया गया। गैंग इलाका छोड़कर फरार, फोर्सेस का ताकुब जारी। इजाफी नफरी वापस बुला ली गई। स्पेशल टीमों के छापे जारी। मुतादिद अफराद को लादी गैंग की सहूलतकारी के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। पूछगछ जारी। इतलात के मुताबिक लादी गैंग के सरकर्दा कारिंदे इलाके से गुज़िश्ता रोज़ असलहा समेत मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए।
मुल्क के तमाम फैसले वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना करती है। हुकूमत फ़ौज का एहतराम करती है, लेकिन तमाम फैसले जमहूरी अंदाज में किए जाते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर-ए-आज़म हैं। अगले आम इंतखाबात भी PTI ही जीतेगी। पाकिस्तान का GDP बेहतरीन सतह पर है। पाकिस्तान ने कोरोना पॉलिसी की दुनिया में तारीफ हुई। मगरबी मीडिया में पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ाम आयद करना फैशन बन गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। वन मैन शो के जरिए सूबे को चलाना तबाहकुन साबित हुआ। मैं टीम वर्क पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की ख़वातीन अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हम सबको साथ लेकर चलते हैं और मुशावरत से फैसले करते हैं। ख़वातीन अरकान असम्बली का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़वातीन अरकान असम्बली को इनका जायज़ हक देंगे। साबिक दौर में अरकान असम्बली को फैसला साजी के अमल में शामिल नहीं किया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी। मुतासरीन की तादाद 17 करोड़ से तजावुज़ कर गई। हलाकतें 35 लाख से बढ़ गई। भारत में मोहलिक वायरस का जोर टूटने लगा। 24 घंटों के दौरान 1,73,790 केसेस रिपोर्ट हुए। 3,600 मरीज जान की बाजी हार गए। 31 मई से दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में जारी लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। बरतानिया में भारतीय किस्म के कोरोना केसेस में इजाफे पर हुकूमत तशवीश का शिकार है। उधर मलेशिया में वबा ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। मुल्क भर में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अभी आगाज में आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के PDM पर वार। ट्वीट में लिखा कि शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने की बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के PDM पर सियासी वार। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकले तो फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन इस्लाहात पर बात करने के लिए PDM जैसे चूचू के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने PDM पर तनकीद की। मुस्लिम लीग नून की मेजबानी में PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और PDM हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून की मेजबानी में PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल और PDM की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी से मुताल्लिक मामलात पर भी गौर किया जाएगा। PDM की बैठक पहले ही बैठ चुकी है, आज भी कुछ नहीं निकलेगा। मामले खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। जाली खादमे आला अपने घिसे पीटे बयाने को काचूरन बेचना चाहते हैं। चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया है कि जाली खादमे आला अपने घिसे पिटे बयाने का चूरन बेचना चाहते हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि PDM के टोले की घटिया सियासत की लुटिया डूब चुकी है। अवाम दुश्मन PTI IMF बजट की पार्लियामान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि IMF के तनख्वाहदार मुलाजमीन की जानिब से बनाए गए बजट की मंजूरी पाकिस्तान की खुददारी पर हमला होगा। IMF के तनख्वाहदार मुलाजमीन के बनाए बजट की मंजूरी मुल्क की खुददारी पर हमला होगा, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने कहा कि सख्त शराइत पर लिए गए कर्जों और नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से खजाना भरने का दावा मुआशी तरक्की नहीं कहलाता। हर बजट से पहले इमरान खान ऐलान करते हैं ये साल तरक्की का होगा और फिर मुआशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। आगे बढ़ेंगे। कराची में बिजली की बिला तातुल फराहमी अब एक ख्वाब बन गया। बिजली की तवील गैर लानिया
लोड शेडिंग से अवाम जहनी कोफ्त में मुब्तला हैं। बिजली की बिलातातुल फराहमी ख्वाब बन गया। तवील गैरलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुसलसल 2 रातों से बिजली की बंदिश के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, FB एरिया के इलाके अंधेरे में डूबे रहे। लोगों को मुश्किलात का बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। वफाकी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दावों और वादों के बावजूद शहर कायद में बिजली की बिलातातुल फराहमी मुमकिन न हो सकी। दिन के औकात में बिजली की लोड शेडिंग तो मामूल की बात है, लेकिन रात में भी बिजली की बंदिश ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। लाइन में पानी आता है तो लाइट नहीं होती, और लाइट होती है तो पानी नहीं होता। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। लाइट जाती है तो गैस आता है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, FB एरिया, कोरंगी, मलीर और गुडाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जाती। मुकामी फॉल्ट्स की बरवक्त दुरुस्ती के लिए अमला 24 घंटे मौजूद है। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ख़वातीन अरकान असम्बली का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ख़वातीन अरकान असम्बली शमीम आफ्ताब, सानिया कामरान, सबीन गुल, आबिदा राजा और साजिदा यूसुफ ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि कोई माशरा ख़वातीन के अमली मैदान में शमूलियत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। हम सबको साथ लेकर चलते हैं और मुशावरत से फ़ैसले करते हैं। ख़वातीन अरकान असम्बली का कहना था कि हर ज़िला के अलहदा डेवलपमेंट पैकेज से तरक्की का नया दौर शुरू होगा। पंजाब की तारीख में पहली बार महरूम इलाकों पर फोकस किया गया है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 73 अमवात। 24 घंटों के दौरान 2455 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.42% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 73 अमवात हुई हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 73 अफराद की जान चली गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2455 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.42% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना की भारतीय और जनूबी अफ्रीका की किस्म की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। जनूबी अफ्रीका की किस्म के 7 और भारतीय किस्म के 1 केस की तस्दीक हुई। वजारत सेहत के एलामिया के मुताबिक जनूबी अफ्रीका और भारतीय वायरस से मुतासरा अफराद की इस्लामाबाद में तलाश जारी है। वज़ीर सेहत सिंध का कहना है कराची में जनूबी अफ्रीका वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। हालिया रिसर्च में 71% केसेस जनूबी अफ्रीका वेरिएंट के सामने आए, जबकि 20% केसेस बरतानवी वेरिएंट के रिपोर्ट हुए, जबकि ज़्यादातर केसेस 2 साल से कम उम्र बच्चों में रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी तरफ कोवैक्स के जरिए 1 लाख फाइजर वैक्सीन की खुराकें भी पाकिस्तान पहुंच गईं। पाकिस्तान को कोवैक्स के जरिए मिलने वाली फाइजर वैक्सीन की ये दूसरी खेप है। शनाख्ती कार्ड की लाजमी शर्त के बायस कराची में मुकीम लाखों तारिकीन वतन कोरोना वैक्सीन लगवाने से महरूम है। मजीद बता रहे हैं काशिफ हुसैन। बंगाली, अगवानी और बर्मी बाशिंदों की बड़ी तादाद कराची में सकूनत पजीर है। शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से तारकीन को कोरोना की वैक्सीन लगवाने में भी मुश्किलात का सामना है। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों का कहना है कि कराची में लगभग 30 लाख तारकीन सकूनत पजीर हैं। इतनी बड़ी तादाद में तारकीन को वैक्सीन न लगी तो पाकिस्तान को कोरोना की वबा से निजात दिलाने का खौफ अधूरा ही रह जाएगा। वैक्सीनेशन को अगर हमने कामयाब करना है तो हमें तारकीन वतन और जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है उनके लिए कोई जो हमारी वजारत हेल्थ है उसको कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। शनाख्ती दस्तावेज़ात से महरूम तारकीन का कहना है कि वैक्सीन न लगने की वजह से इनकी आबादियाँ गैर महफूज हैं। वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जाए हमारे इलाका में, जैसे कि जिसके शनाख्ती कार्ड किसी भी वजूहत से नहीं है उनका ये वैक्सीनेशन लग सके। कराची में बड़ी तादाद में मुकीम बंगाली घरों में कामकाज करने के अलावा फैक्ट्रियों कारखानों में भी मुलाजिम हैं। इसी तरह अगवानी बाशिंदे ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ किस्म के कारोबार से वाबस्ता हैं। तारकीन का माशरे में मेल जोल आम है जो कोरोना फैलाव का सबब बन सकता है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत, वज़ीर आज़म का नोटिस, वज़ीर आज़म के हुक्म पर इस्लामाबाद लैंड रेवेन्यू के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान गिलज़ई ने। जी रिजवान, किन शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है?
जी देखिए, एक ओवरसीज पाकिस्तानी की जानिब से प्लॉट मुंतकिली के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को शिकायत की गई थी सिटीजन पोर्टल पर, और इसमें ये कहा गया था कि जो सेक्टर रजिस्ट्रार ऑफिस है वो अभी तक उस दादरसी नहीं कर सके था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म डिलीवरी यूनिट ने चीफ कमिश्नर को इंक्वायरी की हिदायत की थी। चीफ कमिश्नर की जानिब से ये सिफारिश की गई कि जो इंस्पेक्टर जो वज़ारत दाखिला से उन्होंने ये सिफारिश की कि सेक्टर रजिस्ट्रार को मुअत्तल किया जाए, और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के हुक्म पर जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटीज है उसको फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया, और इसके साथ साथ जो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको भी ओहदे से बरतरफ किया गया है। और इस हवाले से चीफ कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान की मुअत्तली और बरतरफी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। जी बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।